हरि ओम तत्सत। आज की कथा है देवगुरु बृहस्पति की। वो देवता जिनकी कृपा से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रकाश आता है। कहा गया है कि जो हर गुरुवार को श्रद्धा से बृहस्पति देव की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। परंतु इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक रानी के अहंकार ने सब कुछ छीन लिया और कैसे उसी ने बृहस्पति देव के व्रत से अपना जीवन फिर से बदल डाला। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा रहता था। वह दानी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसके राज्य में किसी को कोई दुख नहीं था। हर गुरुवार को वह ब्राह्मणों को दान देता, गरीबों की सहायता करता और भगवान विष्णु की आराधना करता। लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। वह कहती, ये सब दान पुण्य व्यर्थ हैं। इनसे क्या मिलता है? अपने धन को यूं ही लुटा देना मूर्खता है। राजा उसे समझाता, लेकिन रानी के मन में अहंकार और कटुता भरी हुई थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन चला गया। तभी देवगुरु बृहस्पति स्वयं साधु का रूप धारण करके रानी के महल पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, भिक्षा दीजिए। रानी क्रोधित होकर बोली, भिक्षा, दान, पूजा, सबसे मेरा जी ऊब गया है। रोज कोई ना कोई आ जाता है मांगने। जाओ, मुझे शांति से रहने दो। साधु मुस्कुराए और बोले, देवी, धन कभी स्थायी नहीं होता। जब तक इसका उपयोग शुभ कार्यों में होता है तभी इसका मूल्य है। पर रानी नहीं मानी। उसने व्यंग्य में कहा, मेरा धन चाहे नष्ट हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं। साधु शांत स्वर में बोले, तथास्तु, और अंतर्धान हो गए। उस दिन से रानी ने बृहस्पति देव के व्रत का अपमान करना शुरू कर दिया। हर गुरुवार को वह घर लीपती, सिर पर पीली मिट्टी डालती और अपने कपड़े फाड़कर जलाती। 3 ही गुरुवार में उसका सारा धन समाप्त हो गया। महल उजड़ गया, नौकर चले गए, रसोई में अन्न का दाना भी नहीं बचा। राजा ने दुखी होकर कहा, हे रानी, मैं परदेश जा रहा हूं। यहां सब मुझे जानते हैं, कोई काम नहीं देगा। इतना कहकर वह चला गया। अब रानी अकेली रह गई। केवल एक दासी साथ थी। दोनों 7 दिन तक बिना भोजन के भूखी प्यासी रहीं। दासी किसी तरह रानी की बहन के नगर पहुंची। बृहस्पति देव, जय श्री हरि। वहां बृहस्पति देव की कथा चल रही थी और बहन कथा में व्यस्त थी। दासी को लगा कि वह जानबूझकर नहीं बोल रही, तो वह उदास होकर लौट आई। थोड़ी देर बाद बहन खुद आई और बोली, बहन, क्षमा करना, मैं कथा में थी इसलिए बात न कर सकी। अब बताओ, क्या बात थी? रानी ने आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। बहन बोली, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, देखती हूं कुछ उपाय निकलता है। दोनों घर पहुंचे। बहन ने कहा, देखो, किसी कोने में कुछ बचा तो नहीं। दासी अंदर गई और आश्चर्यचकित रह गई। एक कोने में पूरा घड़ा अनाज से भरा हुआ था। बहन ने कहा, देखो, ये बृहस्पति देव का आशीर्वाद है। हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करो। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाओ, दीप जलाओ और पीला भोजन करो। दान भी करो और कथा सुनो। रानी ने कहा, भोजन कहाँ से लाए? तभी बृहस्पति देव साधारण मनुष्य के वेश में आए और 2 थाल पीले भोजन के रख गए। रानी और दासी ने भोजन किया और व्रत पूरा किया। धीरे धीरे वे हर गुरुवार व्रत करने लगीं। समय बीता और घर में समृद्धि लौट आई। लेकिन जब सब कुछ वापस आया, रानी फिर से लापरवाह होने लगी। दासी ने कहा, रानी, ये सब बृहस्पति देव की कृपा से है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। रानी ने दासी की बात मानी और दान पुण्य में जुट गई। नगर में धर्मशालाएं बनी, भूखों को भोजन मिलने लगा और रानी का नाम यशस्वी हो गया। उधर राजा जो परदेश चला गया था, वह एक गांव में लकड़ी काटकर जीवन यापन कर रहा था। एक दिन बृहस्पति देव साधु के वेश में उसके पास पहुंचे और बोले, हे लकड़हारे, तेरा दुख तेरी पत्नी के पापों का परिणाम है। यदि अब तू बृहस्पति देव का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद बांटेगा, तो तेरे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। पहले ही दिन लकड़ी बेचने पर उसे पहले से 2 गुने पैसे मिले। वह घर लौटा, पूजा की और कथा कही। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। लेकिन अगले सप्ताह राजा व्रत करना भूल गया। बृहस्पति देव रुष्ट हो गए। उसी दिन नगर में एक बड़ा यज्ञ हो रहा था। नगर के राजा ने आज्ञा दी थी कि कोई भी अपने घर में आग न जलाए। लकड़हारा देर से पहुंचा तो सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। वह रोने लगा,
और मन ही मन बृहस्पति देव को पुकारने लगा। तभी वही साधु रूप में देवता प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने कथा छोड़ दी थी, इसलिए यह संकट आया। अगले गुरुवार को 4 पैसे मिलेंगे, पूजा कर लेना। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। अगले गुरुवार को सचमुच उसे 4 पैसे मिले। उसने उसी से पूजा की, कथा कही और दीप जलाया। उसी रात नगर के राजा को स्वप्न आया कि जिस व्यक्ति को तूने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। रानी का हार उसी खूंटी पर है जहां लकड़ी रखी है। यदि तूने उसे मुक्त न किया तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह राजा ने तुरंत खोजबीन कराई और हार सच में उसी स्थान पर मिला। राजा ने लकड़हारे से क्षमा मांगी और उसे बहुत सारा धन देकर विदा किया। लकड़हारा अपने नगर लौटा। उसकी पत्नी और दासी उसे देखकर फूटी करुणा से रो पड़ी। दोनों ने मिलकर फिर से हर बृहस्पतिवार व्रत करना आरंभ किया। धीरे धीरे उनका घर फिर से सोने चांदी से भर गया और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हुए और बोले, जो भक्त श्रद्धा से मेरा व्रत करता है, कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता कभी नहीं आती। अतः हे भक्तजनों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके घर में सदैव शांति, सुख और धन की वृद्धि होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हर गुरुवार को बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनें, व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें। बृहस्पति देव की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हरिओम तत्सत जय। भाइयों और बहनों, यदि बृहस्पति देव की यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि आपने भी इस कथा में अपने जीवन का कोई सत्य देखा हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाइए। सनातन स्टूडियो से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये आपके आत्मज्ञान की यात्रा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बृहस्पति देव, ताकि यह दिव्य नाम हर हृदय में गूंज उठे। फिर मिलेंगे अगली कथा में एक नए रहस्य, एक नई सीख के साथ। हर गुरुवार सुनिए गुरु की महिमा, केवल सनातन स्टूडियो पर। जय श्री हरि।